बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खिलाफ राय के साथ में इफ्तार का आदमी सियासी खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। साहब फ़ौज की तरफ देख रहे हैं, फ़ौज अदलिया की तरफ देख रही है, फ़ौज और अदलिया मिल के दोनों हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, हुकूमत IMF की तरफ देख रही है और IMF अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ देख रहा है। तो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि किस जगह से मसाइल का हल निकलेगा। पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला इस वक्त दरपेश है डॉलर्स का। ये डॉलर कहाँ से आएंगे? डॉलर IMF के साथ मुआहदे की तजदीद से आएंगे और IMF के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है ये कैरी ऑन करेगी, कैरी फॉरवर्ड करेगी, हुकूमत चलाएगी। अगर नहीं कामयाब होते तो फिर अल्टरनेट क्या है? वो कौन है जो इसका मुतबादल सोच रहे हैं और मुतबादल इल्ज़ामात के साथ बैठे हुए हैं। दूसरी बड़ी खबर है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट ने तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर आज खुद नोटिस ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अफसरान को तब्दील करने और हटाने पर एक जज के नोटिस पर आज खुद नोटिस लिया गया है। क्या ये वाकई एक जज के नोटिस पर आज खुद नोटिस लिया गया है या ये मामला कुछ और है? और क्या ये उस लीडर की ख्वाहिश पे लिया जा रहा है जो आजकल सड़कों पर है और वो अपनी फरमाइशें इदारों से मनवा रहा है और इदारे भी उसकी फरमाइशें मान रहे हैं? क्यों मान रहे हैं? क्या इसका मतलब ये कि वो हुकूमत जो इस वक्त मुल्क को रूल कर रही है वो फ़ौज के रिडार में आ गई है, वो नापसंदीदा हो गई है, मुश्किलात का शिकार है? क्योंकि अदलिया के हालिया फ़ैसले, एक फ़ैसला जो 2 रोज़ कबल आया और एक फ़ैसला जो जिसको आज अदालत ने टेकअप करना है यानी आज को नोटिस, उससे लगता यूँ है कि हुकूमत अदलिया के रिडार में है। क्यों है, इस पर बात करेंगे। बलूचिस्तान असम्बली में तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद आ गई है यानी वज़ीर बलूचिस्तान क़ुद्दूस बज़ंजो के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद लाई गई है और वो मुश्किल में नज़र आते हैं। इसके अलावा इमरान खान ने कोहाट के जलसे की लाइटिंग ठीक न करने पर एक ठेकेदार को गिरफ़्तार करा दिया है। कसूर ये है कि खान साहब ने कोहाट में जलसा किया और जलसे में लाइटिंग ठीक नहीं थी, यानी अगर ARY जैसी लाइटिंग नहीं होगी तो फिर आप करेंगे जेल की सैर। और खान साहब को ये यानी पसंद नहीं आया। उन्होंने पहले शहरियार अफरीदी को डांटा, उसके बाद उन्होंने उस ठेकेदार को ही अंदर करा दिया, यानी गिरा गधे से गुस्सा कमियार पे। मौसम की सख्ती और आंधी की वजह से कोहाट के जलसे के इंतजाम दरम बरम हुए थे, लेकिन फड़िया गया ठेकेदार और ठेकेदार ये कहता जनाब मेरे उन्होंने 3 लाख रुपए देने थे, मैंने उन्होंने करा दिया अंदर। तो ये वो रियासत मदीना के दाई और दावेदार हैं जो कि पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करने का ख्वाब देख रहे हैं। वैसे भी तहरीक इंसाफ के लोग रात जब सोते हैं तो सुबह ये सोच कर उठते हैं कि आज फिर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म होगा। रोज़ाना इसी किस्म की बातें हो रही हैं। शाम को हुकूमत गिराई जाती है और सुबह हुकूमत मौजूद होती है। ये हुकूमत कितने दिन रहेगी? चंद दिन की मेहमान है या चंद माह की मेहमान है या अपनी मुद्दत पूरी करेगी? ये सवाल तो हनूज हल तलब है और इस सवाल का जवाब तलाश किया जा रहा है पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर। वो कैसे किया जा रहा है वो आपको बताएंगे। जबकि अपोजिशन के लोग तड़ियाँ लगा रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, जनाब हम वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद ले आएंगे, इनको हुकूमत से हटा देंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। बड़ी खबर ये है खान साहब की तड़पड़ी कट गई है। इदारों के ऊपर जो वो बराह रास्त अटैक कर रहे थे अब खुद नहीं कर रहे, उनके लोग कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद खान साहब ने एहतियात करनी शुरू कर दी है और उनकी जो फायर थी, पुष्पा फायर, जो वो इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद सबको पढ़ रहे थे, सबको डांट रहे थे और सबके साथ गिले शिकवे कर रहे थे और सबकी क्लास ले रहे थे। अब उनकी वो जो कहते हैं ना, वो जो बेचैनी है, वो जो बेकरारी है, वो लगता है कि वो कंट्रोल कर ली गई है, ये कंट्रोल हो गई है। ये काम किन्होंने किया? कहने वाले कहते हैं कि अदलिया के साथ मामला 2 जजों ने ठीक कराए, 2 एक्स जजों ने। वो कौन लोग हैं ये भी कहानियाँ ज़ेर गर्दिश है कि खान साहब और अदलिया को लाइन अप करने में या उनकी गुफ्तगू को सीधा कराने में 2 जजों ने किरदार अदा किया है। कौन है वो जज, उनका भी नाम लेंगे। के अलावा डॉलर का जो यानी कहते हैं ना सफ़र ऊंचाई की जानब और पे का तंज़ली की जानब वो जारी है और हुकूमत ने एक स्टेप लिया है और वो स्टेप लिया कि चूँकि मार्केट में डॉलर की डिमांड है और ये डिमांड कर रहे हैं इम्पोर्टर को डॉलर चाहिए। स्टेट बैंक के पास डॉलर पर मार्केट में जब अब तो वो जिस भाव मर्जी
तो उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, क्योंकि ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 200 से भी ऊपर चला गया है, क्योंकि स्टेट बैंक के पास डॉलर नहीं है। लेकिन हुकूमत ने अब इसको रोकने के लिए उन चीज़ों की बोर्ड पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है जो लग्जरी आइटम कहलाती हैं। वो कौन सी आइटम है? पिछले कुछ महीनों में अरबों डॉलर, यानी 8 माह में जब खान साहब की हुकूमत थी, आखिरी 8 माह में पाकिस्तानी अवाम अरबों डॉलर इंपोर्ट पर ख़र्च कर चुके हैं, अरबों डॉलर। और उसकी कोई डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि जिसमें सिर्फ हमने 1 अरब डॉलर के मोबाइल ख़रीदे हैं। यानी माशाल्लाह ये मुल्क गरीब है, कौमी ख़जाने में पैसा नहीं है और हम डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं, हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं, लेकिन असी 1 अरब डॉलर दे मोबाइल 8 महीने से ख़रीदे नहीं। इससे अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तानियों के पास कितना पैसा है। तो इसकी मिसाल कोई अच्छी नहीं है। जो मिसाल है ना कि औलाद की कसरत कैसे होती है और दौलत की फरावानी कैसे होती है, उर्दू में समझा रहा, पंजाबी में समझा नहीं सकता। तो बड़ी ख़बरें हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं। एक सवाल खड़ा हो गया है जब से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है मुनहरफ अरकान के हवाले से कि मुस्लिम लीग का सरबराह कौन है और उनमें से मुनहरफ अरकान कौन है। चौधरी शुजात ग्रुप मुनहरफ अरकान में शामिल है या फिर चौधरी परवेज़ इलाही का ग्रुप शामिल है? क्योंकि अगर परवेज़ इलाही मुनहरफ अरकान में शामिल है तो फिर वोट जाएंगे दूसरे पास है, यानी मुस्लिम लीग नून को। और अगर मुनहरफ अरकान में चौधरी शुजात शामिल है तो फेडरल गवर्नमेंट के 2 वोट हो जाएंगे कम। तो ये भी एक टेक्निकल सी चीज़ है जो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लें। वैसे कहने वाले कहते हैं कि नून लीग से हाथ हो गया, नून लीग ट्रैप हो गई है, उसको फंसा लिया गया, उसको पटा लिया गया, उसको पटा के हुकूमत में लाया गया और ला के यानी वसा के मारा गया। अब वो न आगे के हैं न पीछे के हैं, लेकिन जो टास्क उनको दिए गए हैं या टास्क उनके सर पर डाले गए हैं उनको वो पूरा करने की कोशिश कर रही है। अवाम के साथ वो कोई हाथ नहीं करना चाहते, यानी कोई भी हुकूमत जो इस मौके पर अवामी मफाद के ख़िलाफ़ फ़ैसले करेगी वो अनपॉपुलर हो जाएगी। तो ये काम मुस्लिम लीग नून नहीं करने जा रही। इसके अलावा वो सारे काम करने को तैयार ने। इत्तेहादी और हुकूमत मिल के उनका सारा जोर है IMF के साथ जो डील होनी है, जो मुज़ाकरात होने हैं। अगर IMF की जानिब से आपको 1 अरब डॉलर भी आ जाता है तो आपके दलिदर दूर हो जाते हैं, यानी फिर आपको बाकी के इदारे और बाकी के ममालिक जिन्होंने ये आपकी इमदाद या आपको कर्ज देना मशरूत कर रखा है कि IMF जैसा आपसे डील करेगा वैसे हम डील करेंगे, उनके लिए राह आसान हो जाएगी। तो रास्ते खुल भी सकते हैं, बंद भी हो सकते हैं। अब मैंने जो टॉप ऑफ द स्टोरी कही थी कि कौन किसकी तरफ देख रहा है, वो यही इसी तनाज़र में है कि अब खान साहब की फरमाइशें पूरी की जा रही हैं, खान साहब लाडले हो गए हैं, खान साहब की बातें मानी जा रही हैं। बातें उनकी इसलिए मानी जा रही है, अगर वो ना मानी जाएँ तो वो फिर ख़तरनाक हो जाते हैं। तो उनके ख़तरे नाक में से उनका ख़तरे निकाल दिया, अब उनकी सिर्फ नाक रह गई है। वो अपनी नाक रखने के लिए जो बातें करते हैं वो अदालतें सुन लेती हैं, वो फ़ौज भी सुन रही है और उनको तसलियाँ तशफ़ियाँ थपकियाँ भी दे रही हैं और उनके ऊपर मारे तोंके, यानी उनको ठंड प्रोग्राम में डाल दिया है और अब वो काफ़ी हो रहे हैं ठंडे। अब उनका टारगेट है सिर्फ सीधा सीधा, अब वो कहीं अमेरिकी साजिश तो मजबूरी बन गई ना, उस साजिश की बुनियाद पे, उस बयानिए की बुनियाद पे तो तहरीक लेके चले थे। अब वो तो उन्हें कहना पड़ता है कि अमेरिकी साजिश हो गई, लेकिन फिर दूसरा टारगेट उनका हो गया शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। अब उनका एक ही टारगेट है कि जो उनकी कुर्सी पे बैठ गया बंदा वो बड़ा गलत है, उसको नहीं उन्होंने छोड़ना। तो उन्होंने कहा कि वो दोबारा इक़्तिदार में आके, बल्कि उन्होंने ये कहा ही नहीं इक़्तिदार में आकर, उन्होंने कहा मैं छोड़ूंगा ही नहीं, मैं तो बस शहबाज शरीफ से पैसे भी निकालूंगा और उसको अंदर भी कराऊंगा। वो धमकियां दे रहे हैं और उनकी धमकियों का यानी उनकी फायरिंग का रुख हो गया हुकूमत की जानिब। तो इस पर इदारों ने लिया होगा सुख का सांस, सुकून का सांस के शुक्र है हाँ साहब उन सानू ए नहीं कहते कि अपनी गलतियां दुरुस्त करो। और ख़ास साहब हमें ये नहीं कहते कि मुझे उस जहर का पता है जिस जहर को देने से लोगों को हार्ट अटैक हो जाती है, क्योंकि फिर कहानी खुल जाएगी ना। जितने हाइब्रिड रजीम के मुखालफिन थे सारे हार्ट अटैक से मर गए, उसकी अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लग जाएगा कैसे मरे। और जो राजदार है, जो अमीन है इन राजों का, वो तो राज खोल है, तो उसका मुंह कैसे बंद कराया जाए? तो उसका मुंह इसी तरह बंद हो सकता है कि उसकी बातें मान ली जाए। तो खास समझे गल्ला मन नहीं जा रहे हैं। अब मुझे कोई हैरानी नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है और कह दिया कि आप अफसरों को तब्दील करें, क्योंकि खान साहब ने क्वाड के जलसे में कहा था, खान साहब ने उस फैसले पे जो आर्टिकल 63A के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसमें उन्होंने मुनहरफ अरकान को डी-सीट कर दिया और उनका कहा वोट ही शुमार नहीं हो सकता। तो ये 3-2 से जो फैसला आया था ये गया खान साहब के हक़ में, हुकूमत के हक़ में तो गया ही नहीं।
तो खान साहब को उससे मिली तसल्ली। खान साहब जो कहते थे रात 12 बजे अदालतें क्यों खुली, उनको एक और फैसला थमा के उनकी की तसल्ली तशवी। साथ ही उन्होंने कर दिया मुतालबा कि नहीं, गल नहीं बनी, थोड़ा जा कम होर। शहबाज शरीफ कर रहे हैं तबादले तबूदले, FIA में लोगों को इधर उधर कर रहे हैं, एंटी करप्शन में कर रहे हैं, इनके बड़े मुकदमात हैं और सुप्रीम कोर्ट इनको टेकअप करे, उनका लेते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनाब सदकना अमनना आ जाए, हम तो ले लेते हैं। उन्होंने कर दिया उसको नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अफसरों के तबादलों तहकीकात में मुदाखलत से निज़ाम इंसाफ में खलल पड़ सकता है। अब पिछली हुकूमत को अगर आप देखें, 3.5 साल में 8 चीफ सेक्रेटरी तब्दील, 15 IG तब्दील। ये मैं राउंड वैसे कह रहा हूँ, यानी एज्यूम कर लेता हूँ, तादाद आगे पीछे हो सकती है, लेकिन सबको पता है कि मुतअद्दिद बार चीफ सेक्रेटरी तब्दील, IG तब्दील, एंटी करप्शन के बंदे तब्दील, हर बंदा खान साहब ने वो तब्दील किया है। इवन के DGI FIA बशीर मेमन साहब को हटा दिया गया। वो खान साहब ये गल्ला नहीं सी मान रहे, वो कह रहे मरियम के खिलाफ केस खोल दो, फलाने को लटका दो, फलाने को कर दो। तो वो भी अपनी मर्जी के अफसर लगाते थे। और खान साहब के खिलाफ जो केस चल रहे थे उनमें भी लोगों की तब्दीलियां हुई, तो बड़े काम हुए। अपनी मर्जी के अफसर लगा, किसी अदालत को होश नहीं आया उस वक्त अदखुल नोटिस लेने का। खान साहब ने एक बड़े जलसे में कह दिया, ओ जनाब ये तो हो रहा है और बच जाएगा शहबाज शरीफ, और वो अपने खिलाफ इंक्वायरी करने वालों को चेंज कर रहा है। तो अगले दिन जनाब फिर अदालत ने कह दिया जनाब हुकूमती मुदाखलत से शवाहद ज़ाया और प्रोसिक्यूशन पर इसके असरअंदाज होने का खदशा है। जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है वो ये कहते हैं कि एहतसाब कवानीन में तब्दीली निज़ाम साहब को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है, क्योंकि हुकूमत ने नैब कवानीन को चेंज करने का फ़ैसला कर लिया है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि अंदर पिछली हुकूमत ने, जब हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात हुए थे उस वक्त भी अपोजिशन जो तजावीज़ मांगी गई थी, उन तजावीज़ में उन्होंने नैब के अंदर कुछ अमेंडमेंट करने की बात की थी। और उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद खान साहब ने कहा ये तो NRO चाहते हैं, ये तो नैब में तब्दीली करा के ये NRO मांग रहे हैं मुझसे। तो खान साहब बड़ा NRO रौला पाया सी। जो हुकूमत करने जा रही थी उन्होंने यानी नैब के अंदर 31 तरमीम ड्राफ्ट किए हैं, जिसके तहत वो कहते हैं कि करप्शन केसेस में जो नाहली की मुद्दत है वो 10 साल की बजाय 5 साल के लिए होनी चाहिए। 5 साल बाद किसी को इजाज़त दे दे कि वो इलेक्शन लड़ सके, 5 साल की सज़ा काफ़ी होती है। और करप्शन केस में सज़ा पर अपील का हक ख़त्म होने तक वो अवामी अहदे पर रह सकेगा। यानी अगर सज़ा हो भी गई है तो वो MNA तो रह सकेगा ना, क्योंकि नैब तो जिन्होंने फाड़ लेंदी फाड़ के भुल जाती है, बंदा मर के निकलता है वहाँ से या फिर किसी डील के ज़रिए निकलता है। तो नैब का मुलज़िम को गिरफ़्तार करने का इख्तियार भी हुकूमत ख़त्म करना चाहती है, और ये कहते हैं कि अदालत से मंजूरी लें और गिरफ़्तार कर लें, और फिर 5 साल से ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन होगी उसको नैब गिरफ़्तार नहीं कर सकेगी, ना उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी कर सकती है। ये पुरानियाँ गल्ला हो गई हैं, पुराने खिद्दू क्यों फरोल लेने, जब काम हो रहा है उसको पकड़े, उसके एविडेंस दें और कर ले। और फिर ये कहा गया जी कि बारे सबूत जो है वो नैब पर होगा। तुम दसो हमें, तो आपकी ये आपके पास करोड़ों रुपए बताए किधर से आए, आपने साबित करना, हमें तो पता नहीं किधर से आए। तो नैब हाथ खड़े कर देती है कि जनाब हमें तो नहीं पता। तो इस किस्म की को 31 तजावीज़ जो है उन्होंने तैयार की। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो दे दिए कमेंट्स, वो ये कहते हैं जी एहतसाब कवानीन में तब्दीली निज़ाम इंसाफ को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। चेयरमैन नैब भी तब्दील होना ना, यानी उसकी भी जून में मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है। वो जो सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खोली हुई है, एक तो वाह फैक्ट्री है ना और एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, तो वहाँ से ये रोज़ाना को ऑर्डिनेंस जारी करके अपने काम चलाते थे। उस ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन नैब को मिली हुई एक्सटेंशन। अब वो जैसे ऑर्डिनेंस ख़त्म होगा उनकी मुद्दत हो जाएगी ख़त्म, तो उन्होंने कहा टाटा बाय बाय जनाब तुसी जाओ कर। तो हुकूमत उनको नहीं चलाना चाहती, लेकिन उसके ऊपर फिर जो उनको पाल पोस रहे थे पिछले 3-4 साल से, जिनके कहने पे वो कभी केस खोल दे कभी बंद कर दे, उन्होंने कहा है साडा बंदा हटा रहे हो चुमी शाह, और उनको हटाने के ख़िलाफ़ फिर उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट देखेगी इस मामले को। आज इसकी समाअत होनी है। दोपहर में 5 रुकनी बेंच बनाया गया। उनके नाम क्या लेने सबको पता है, लेकिन बहरहाल चूँकि सुप्रीम कोर्ट है उसका एहतराम है, उन्होंने बेंच बनाया है। एहतराम ना करोगे तानू चुक के अंदर कर देंगे। तो माफ़ी के साथ और माफ़ी तलाफ़ी के साथ 5 रुकनी लार्जर बेंच है। जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मदर, खुद चीफ जस्टिस साहब उसका हिस्सा है, और उमर अता बंदयाल साहब जिन चीफ जस्टिस, वो कहते हैं जी हमने ये जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के नोटिस पर लिया है,
और इसकी आज समाअत होगी। अब सवाल ये है कि ये जो मार्केट के अंदर ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि ये हुकूमत अफसर बदल रही है, FIA के अफसर बदल दिए गए, फिर कहा जी एक बंदे का इंतकाल हो गया और FIA वो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की पैरवी नहीं करना चाहती, यानी प्रोसिक्यूटर केस विड्रॉ कर रहे हैं, कुछ इस में बातें हो रही हैं। और फिर ऐसी भी खबरें नए वाली भी आई, तो अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने किया नोटिस। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती, मतलब कहनी चाहिए हर सी किसी खास साहब ने कहते नोटिस लेते तो असी कड़ा कोई खुदा हादसा को बड़ी गल कर देनी सी। खास साहब के कहने पे नोटिस लिया जा सकता है। लाडला है, लाडला शुरू से लाडला है, थोड़ा ज़रा बिगड़ा था, माँ का लाडला बिगड़ गया, अब उनको ज़रा माँ के लाडले को ज़रा सबक दे दिया है। वो रोडों पे रांदा दरगाह हो रहा है और चीखो पुकार कर रहा है, तो अब उसको ज़ाहिर है फिर कब लाडले की चीखो पुकार भी तो नहीं बर्दाश्त होती ना, कब तक उसको रोता हुआ देखेंगे। तो लाड प्यार तो शुरू हो गया। अब सवाल ये है कि आज के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कौन सा अफसर हुकूमत कहाँ लगाएगी और ब्यूरोक्रेसी में कैसे चेंजेस होंगी, फिर पार्लियामेंट का की और ये बाकी की चीज़ें। हुकूमत किस चीज़ की हुई, ये तो पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत के सिवा कुछ नहीं है, और ये दायरा इख्तियार में भी नहीं आता हुकूमत के कि वो यानी अदालत कैसे किसी को, हुकूमत को उसके काम से, हर एक का अपना काम है ना, मुकन्ना का, हुकूमत का, और सबका अपना अपना डोमेन है। तो ये तो ब्यूरोक्रेसी यानी हुकूमत की जो डोमेन है, ये उसका काम है लोगों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग करना और लगाना। उस पर इतराज़ हम कर सकते हैं कि जी ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, क्यों हो रही है, लेकिन उसको रोक तो नहीं सकते ना। लेकिन इस पर राना सलाना ने भी कहा ये एक तासुर की बुनियाद पर आपने ये सारा कुछ कर लिया है, तो तासुर की बुनियाद पर आज नोटिस लेना ये दायरे के लिए तबाहकुन होगा। राना साहब बेचारे सीधे आदमी है, हमने समझा था वो बड़े बदमाश आदमी है, उनके ऊपर इल्ज़ाम 18 कत्ल किए हुए हैं, वो बड़े दबंगा आदमी है, वो आते ही इमरान खान को लम्हे पा देंगे, शहरी अफरीदी को उल्टा टांग देंगे, ये सारी तवक्कुआत उनसे थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि इन तिलों में तेल नहीं है। वो बेचारे सादा आदमी, उनको नहीं समझ आई, उनका एक भरम बना हुआ है, उसी भरम में वो चल रहे थे। अब बन गए वज़ीर दाखिला, तो भरम जो आहिस्ता आहिस्ता उनका जा रहा है। अगर वो बयानबाजी उनकी बड़ी सख्त होती है, लेकिन जो उनके प्रैक्टिकल है वो उतना सख्त नहीं है, अमली तौर पे वो बड़े नरम दिल के नज़र आते हैं। वरना अद्धे लोग अंदर होंगे, वो FIR कटवाने के बावजूद लोगों को नहीं पकड़ सके जो कि पकड़ने चाहिए थी, और लंदन से हिदायत मिलने के बावजूद जिसमें कह दिया हुआ नवाज शरीफ साहब ने आर्टिकल 6 चुप के अंदर करो, लेकिन नहीं, तो कोई चक्कर ही नहीं है। अब उनको ये नहीं पता कि ये बेचारे वो इमरान खान के ऊपर, इमरान खान साहब की वो जो अंदर आग लगी हुई है, वो दे उत्ते पानी भी तो पाना ना, तो अदालत रोज़ सुने अपने ऊपर तनकीद, तो वो नहीं बर्दाश्त होती, तो उन्होंने तनकीद का मुंह कर दिया बंद। हाँ साहब दिया सुनी जो मनी जो कोई तनकीद ही नहीं होगी, और दूसरे भी हमारे भाई लोग यही कर रहे हैं, हाँ साहब दी मनी जो सुनी जो कोई तनकीद नहीं होगी। अब इसमें आपको अगर याद हो कि जस्टिस साकिब निसार साहब से खास साहब ने की थी मुलाकात इस सारे सिनेरियो के बाद, अब उसके नताइज कहीं ना कहीं तो निकलने थे ना। साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, और एक ही हमाम में सारे ये जितने अभी मौजूदा जज साहबान हैं सब एक ही साथ काम कर चुके हैं, एक ही बेंचों में रहे हैं। वो कौन सा ऐसे बेंच बन रहा है जिसमें काजी फाइज़ शामिल है या कोई और जज शामिल है, मकबूल बाकर कोई और जज शामिल है, कुछ भी नहीं। वो बेचारे कुछ तो रिटायर हो गए इसी चक्कर में, लेकिन वो उसका हिस्सा नहीं है। तो वो सारे वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 4 साल में एक नेक्सस बना के जो कुछ किया, एक दूसरे के बाहमी राजदार हैं। तो फिर कभी किसी को बात याद भी करा दी जाती है। तो जस्टिस साकिब निसार साहब मार्केट में उतरे हैं, फिर जस्टिस अजमत सईद साहब का नाम भी आ रहा है, उनको भी बड़ा यानी इसलिए तो हुकूमत ने पैटर्नाइज़ किए। तो 2-4 जज 2-4 जर्नैल चाहे रिटायर ही हो, जेब में हो, तो बंदा बड़ा भारी होता है। या अब मलिक रियाज साहब से सीख लेना, वो हर रिटायर्ड जज को और हर रिटायर्ड जर्नैल को नौकरी क्यों ऑफ़र कर देते हैं। वो कहते हैं मेरा हाथी 1.25 लाख का होता है, तो वज़न तो होता है। तो उनका वज़न ये है कि वो उनके इन रोड्स हैं जुडिशरी के अंदर, तो उन्होंने वो चीज़ें जो करानी थी वो अपनी करा दी गई हैं। अब वो कहने वाले ये भी कहते हैं एक और बात भी कि जनाब जो काम किए जा रहे हैं वो ये किए जा रहे हैं, इस तरह के किए जा रहे हैं कि माजी भी धुल जाए और मुस्तकबिल भी महफूज हो जाए, यानी सुबहान अल्लाह। अब बात समझ रहे हैं कि जड़ा सी माजी च गंद पाया ना वो भी तो दो, हम न्यूट्रल,
हम गैर जानबदार रात को 12 बजे अदालत खोल देंगे, इमरान खान साहब को घर भेज देंगे, सारे दाग धुल गए। वेरी गुड, तालियां बज रही हैं, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। अब माजी को करें साइड, अब आ गया नया पर चैप्टर खुल गया, अब वो बैलेंस कर रहे हैं, उसको भी हुकूमत को भी कह रहे हैं कि जनाब तुसी गल्ला मान लो, IMF से डील कर लें, पैसे ले आए, कोई चक्कर नहीं है। पीछे के निगरान को हुकूमत बना के रखी हुई है, वज़रा भी फाइनल कर लिए हैं और कह दिया कि जनाब जैसे ही कामयाबी हुई तो इसको टाल देंगे, यानी निगरान नहीं आएंगे, हुकूमत को 2-4 महीने और दे देंगे, जाना तो इलेक्शन में ही है। लेकिन अगर हुकूमत नाकाम हो गई IMF से डील करने में तो निगरान बिठाएंगे, इनको बोलेंगे छुट्टी करो भाई, घर जाओ। और ये वैसे ही यानी उसमें आ गए हैं कि जिसमें इनको ही लोग बैश कर रहे हैं कि जनाब आपने, वैसे तो सांप का काटा हुआ रस्सी से भी डरता है, और इनके माजी के तजर्बात इनको बता रहे थे कि ये ट्रैप हो सकते हैं, लेकिन हो गए। इसके बावजूद कि नहीं अचकन पहन ली जाए, तो ये भी तासुर है ना कहीं। अब वो इसीलिए मैंने खास साहब किधर वेहरे ने और जनरल खान साहब वेहरे ने, वो किधर वेहरे ने तो वो किधर वेहरे ने, तो जो करा रहा है अमरीका करा रहा है। अगर खान साहब के खिलाफ साजिश हो रही है, अमरीका करा रहा है, और अगर मौजूदा हुकूमत ने बचना है तो अमरीका ने बचाना है। तो ना अब अमरीका, इसीलिए हम कहते हैं ना अमरीका से दोस्ती अच्छी, ना अमरीका से दुश्मनी अच्छी। अमरीका ने तो एग्जिस्ट करना ही करना है। आपके पास सौदा नहीं है बेचने के लिए, कोई इंडिया आपसे बिकता नहीं है। भारत दुश्मनी आप बेच नहीं सकते। अब बड़ा अरसा आपने की, भारत के अंदर पाकिस्तान दुश्मनी बिकती है, ये चूरन है। वो पाकिस्तान को दहशतगर्द और फला कह के वो इलेक्शन के अंदर अपना इलेक्शन जीत लेते हैं। उनके जलसों में लोग नारे लगा देते हैं। हमारे यहाँ इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले नहीं है। वो कहते नहीं जी सानू पता है जो कुछ होंदा पे, ऐसी है मुर्दाबाद के नारे लाए। तो जो 2 एनिमी दिखाए गए हमारे जवानों को, एक इंडिया और एक शरीफ फैमिली, अब जिनको ये एनिमी दिखाए गए थे वो कैसे मान जाए कि जनाब ये, तो उनका भी एक जज्बा एक है। वो खड़े रहे हाँ साहब के साथ। जिन लोगों को शरीफ ख़ानदान की करप्शन की फ़िल्में दिखाई गई और उनको हिप्नोटाइज किया गया, उनको बताया गया कि दिस इज़ योर एनिमी, ये 40 साल से आपके मुल्क को लूट के खा गए हैं। जब फौजी की ट्रेनिंग होती है ना, उसे बताया जाता है कि तुम्हारा एनिमी कौन है, बताया जाता है इंडिया है। आपने इंडिया के लोगों को जब जंग होनी है तो हमारे दुश्मन वो हैं, हमने उनको शूट करना है। यही जगह पढ़ाई जाती है ना। हम कौन सा बताते हैं कि हमारे दुश्मन तालिबान है या हमारे दुश्मन अमरीकी हैं? नहीं पढ़ाया जाता कि जी आपने अमरीकी सामने आएगा तो मार देना, ऐसा नहीं होता। तो टारगेट फिट किए जाते हैं, ये ट्रेनिंग होती है, तभी तो दुश्मन को मारते हुए आपको तकलीफ़ नहीं होती, आपके हाथ नहीं कांपते। लेकिन अपने लोगों पे आप किसी पे पता भी हो कि ये गलत कर रहा है तो आप गोली नहीं चलाते। वो कह रहे हैं ना जी अपने लोगों पे गोली नहीं चलाई जा सकती, ये जो फौज को बुरा भला कह रहे हैं खुलेआम, लेकिन ठंड पुराम, क्योंकि अगर वो रिएक्ट करेंगे तो उधर जलसों में रिएक्शन ज़्यादा आएगा, इसीलिए उधर से भी रिएक्शन नहीं हो रहा। फौज भी रिएक्ट नहीं कर रही थी, तो अब उन्होंने उनको कर दिया ठंडा। जबकि रोज़ कोई ना कोई कहानी हुकूमत की खुल के सामने आ जाती है। ओन चौधरी जो कि खास साहब के बड़े करीबी आदमी, दस्ते रास रहे, बड़ा कुछ उन्होंने जानते हैं खास साहब की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, वो ये कहते हैं कि जनाब पंजाब जो है वो चलाते थे खबर मानिका साहब, उनके बेटे, उनकी फैमिली। पंजाब में मानिका ख़ानदान ऐसे हुक्मरानी कर रहा था जैसे इनके अब्बा जी वज़ीर-ए-आज़म बन गए। उन्होंने कहा कि ख्वाब देखा जाता था बनीगाला में, पोस्टिंग ट्रांसफ़र का ख्वाब वहाँ देखा जाता था बनीगाला में, और पैसे पहुँचते थे लाहौर। वो फ़र्क हो गई वाली कहानी। तो ये इंकशाफ कर रहे हैं ओन चौधरी। वैसे तो अब वो नहीं है तो इसलिए उनके मुखालफत चले गए हैं, तो लोग कहें जी ये तो मुखालफ हो गया, ये तो ऐसी बातें करेंगे। तो बहरहाल हुकूमत अपनी साख और अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए कोशिशें कर रही है, और हुकूमत ने पहले तो जो पुरतईश अशिया है उन पर, यानी जो इम्पोर्ट की जा रही है लग्जरी आइटम, उन पर पाबंदी लगा दी है। फौरी तौर पर इस फैसले का इतलाक़ होगा ताकि डॉलर जो है वो यानी कीमती ज़रिए मुबादला उसको बचाया जा सके। इसके अलावा अब वो कह दिया उन्होंने, यानी वज़ारत तिजारत और FBR आजकल में लिस्ट देगी और वो लिस्ट आ जाएगी। इसमें बड़ी गाड़ियाँ, महंगे मोबाइल फ़ोन्स, कॉस्मेटिक्स, फूड आइटम, कुछ इस तरह की चीज़ों पे पाबंदियाँ
लगाई जा रही हैं और इससे कह रहे जी कि दरामदी बिल में $1 अरब माहाना जो है वो कम हो सकता है और बचत हो सकती है। इस वक्त जो पाकिस्तान के जो रेमिटेंस है ज़र मुबादला के ज़खायर है वो यानी इंतहाई लो है, 22 माह की कम तरीन सतह पर है और सिर्फ 1.5 माह के लिए ये काफ़ी है। दराम जो रौला पड़ा हो ना, यानी हमारे पास पैसा कितने हैं, तो हमारे पास कोई 1.5 महीना है, यानी इन पैसों से हम काम चला सकते हैं और IMF से कर्ज का मुआहदा होगा तो हम आगे चलेंगे। लेकिन अच्छी खबर आई है अमेरिका से। अमेरिका ने कहा जी कि हम पाकिस्तानी मईशत को संभालना देने के लिए तैयार है। ये अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जमान ने बयान दिया है। वो ये कहते हैं जी अमेरिका खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान की तामीर के लिए सरमायाकारी और तजारती मौके बढ़ाने के लिए दो तरफ़ा तौर पर काम जारी रखेगा। IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को अमेरिका इकोनॉमिक सपोर्ट देने के लिए तैयार है। कैसे देगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो IMF को कह देगा कि जनाब ये कर दो। IMF वाले आके बैठे हैं दोहा में और उन्होंने 25 तक बैठ रहे हैं। तो इस मरतबा जो लंबे अरसे के लिए वो आए हैं, एक आध दिन के लिए नहीं आए और बैठ के जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ होगा और अच्छा ही होगा, पाकिस्तान के हक़ में ही होगा। अब उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को पाकिस्तान जो है वो नॉर्मल कराने का और यानी कम कराने का, जो वो चाहते हैं, हम चाहते हैं ज़रा उसमें से कमी हो जाए, उसकी कोशिश की जा रही है। तो पाकिस्तान में से मुफ्ता इस्माइल जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना है वो पाकिस्तान में बैठ के उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं और यहाँ पर उनके साथ बड़े मुआवनीन बैठे हुए हैं। बहुत से मुआशिरदानों को उनके साथ बिठाया गया है ताकि वो मुशावरत करके ऑनलाइन उनके साथ बात करें और उनको बार बार पाकिस्तान आना जाना ना पड़े। तो वो बहरहाल ऑनलाइन में मुज़ाकरात कर रहे हैं और पहले राउंड में पाकिस्तान ने इसको यानी बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया है। वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल ने जो आलमी मालियाती फ़ंड यानी IMF को ये यकीन दिला दिया कि जो इस्लाहात वो कह रहे हैं और जो अहदाफ वो कह रहे हैं वो हम पूरे करेंगे। और IMF के साथ जो वहाँ लोग मौजूद हैं, वहाँ आयशा गौस पाशा और सेक्रेटरी ख़ज़ाना और स्टेट बैंक के जो कायम मकाम गवर्नर हैं वो शामिल हैं, वो वहाँ पहुँचे हुए हैं और यानी पाकिस्तान तैयार है जो वो करेंगे। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये कि सब्सिडी वेव ऑफ ना की जाए और आवाम पे वो बम ना गिराया जाए। मुफ्ता इस्माइल 2-4 दिन बाद वो वहाँ पहुँच के अब बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान में तहरीक एतमाद लाई गई है और ये तहरीक एतमाद लाई गई है वज़ीर आला क़ुद्दूस बुज़ंजो के ख़िलाफ़ और साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान यार जाम कमाल और बलूचिस्तान PTI के सदर यार मोहम्मद रेंद साहब, ये रूह रवा है और 14 अरकान के दस्तखत हैं। और अभी कहने वाले कहते हैं कि जी खासा बड़ा ग्रुप है जो कि उनको हटाने की ख्वाहिश रखता है। देखते हैं कि वो रहते हैं या जाते हैं, लेकिन उनकी हुकूमत ये कह रही है जी कि हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बलूचिस्तान के सूबाई वज़ीर नवाब तारिक भी शामिल हैं उनमें जिन लोगों ने तहरीक एतमाद पेश की है। तो काबीना के रुकन भी इसमें शामिल हैं जो कि चाहते हैं कि बलूचिस्तान में हुकूमत तब्दील हो। और इन हालात में जब फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट ऑलरेडी इन क्राइसिस एंड ट्रबल और बलूचिस्तान की हुकूमत का भी डिस्टेबलाइज हो जाना, ये भी खासा यानी एक सूरत हाल अलार्मिंग है। और आखिर में जो कुछ लाहौर में इमरान खान साहब के साथ हुआ, वो पहुँचे थे वकला के पास खिताब करने के लिए लाहौर बार में और लाहौर बार में उनके ख़िलाफ़ नारे लगे, उनको हजूम ने घेर लिया, वो सही तरह खिताब नहीं कर सके और नारेबाजी बड़ी शदीद हुई। वकला ने उनको बोलने नहीं दिया, स्टेज तक जाने नहीं दिया और खान साहब यानी ये लगा कि वकला की जो अक्सरियत है वो खान साहब को डिसलाइक नहीं कर रही और उन्होंने यानी गो न्याजी गो के नारे लगाए और बड़े उन्होंने किए। और खान साहब जो कहते हैं मेरी जान ख़तरे में है और मैं, वो क्यों इतने बड़े हजूम के अंदर चले गए जहाँ हजूम उनके बिल्कुल ऊपर चढ़ा हुआ था। खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो जाता तो फिर वो वीडियो तो आई जानी थी ना जी खान साहब ने रिकॉर्ड कराई है। तो पता नहीं वो चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ हो जाए जब उन्हें पता है कि बाद जगह पे उनका जाना ठीक नहीं है, ख़ासकर इस तरह की जगह पे जहाँ पे लाइटिंग भी नहीं है, जहाँ पे उनके सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, जहाँ पे सज्जे खब्बे वो लोग भी नहीं बैठे जो उनकी कूरियाँ बर्दाश्त कर सकें, जिनको वो डांट सकें। तो फिर उनको ऐसी जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं थी।
लेकिन वो चले गए। तो बहरहाल वो भी एक यानी देखा जाए तो पब्लिक सेंटीमेंट नज़र आया। पब्लिक में अंदर सेंटीमेंट स्प्लिट तो है ना। जलसों में देखें तो जलसों में मैनेज होती हैं चीज़ें। हाँ, सब जो है वो 17 फुट के स्टेज पे चढ़े होते हैं और देवता बन के खिताब कर रहे होते हैं। अब तो सुना लोगों ने उनके बुत बना के पूजा करना शुरू कर दिया है। मैंने एक वीडियो देखी, पता नहीं वो जोक है या रियलिटी है, लेकिन अगर ऐसा है तो बड़ी अफसोस की बात है। इसको किसी तरीके से रोकना चाहिए। ये जो हम कहते हैं ना, ये किसी और तरफ जा रहे हैं, तो गलत नहीं कहते, लेकिन अब चूँकि इस बात पर लोग यकीन ज़रा कम ही करते हैं। और आखिरी खबर आपको दे, सागडार साहब को जो दायमी वारंट जारी हुए, और दायमी वारंट के साथ जारी किए जज बशीर साहब ने। जज बशीर साहब बड़े मशहूर हैं, अगर याद हो तो साहब अदालत के जज बशीर साहब, नवाज शरीफ केसेस में जज बशीर का नाम होता था। और जज बशीर साहब अचानक फिर आ गए और उनके पास कोई केस लगा हुआ था सागडार साहब को, और उन्होंने दायमी वारंट जारी कर दिया। उन्होंने कहा जब तक सागडार नहीं पढ़ोगे हम कुछ नहीं कर सकते, ये जो केस आगे नहीं चल सकता, तो इसको पकड़ के लाए बंदे को। अब पता नहीं इसका कोई कनेक्शन है कि नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि सागडार साहब जो पाकिस्तान आने की तैयारियां कर रहे थे, आबद शेर अली तो शायद आ गए हैं या वो वहाँ से निकल पड़े हैं, वो आ रहे हैं, वो लंदन से निकल जा रहे हैं, कहीं वो दुबई जा रहे हैं या पाकिस्तान आ रहे हैं, मुझे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन वहाँ से वो निकल आए हैं। सागडार साहब ने भी पाकिस्तान आना है और पाकिस्तान की मईशत को उन्होंने डील करना था, तो उनको रोक दिया गया। तो जिन लोगों के ऊपर सुर्ख दायरे लगे हुए हैं उनको माफ़ी नहीं मिलनी है, गल याद रखो। ये तो अल्टरनेट नवाज शरीफ का एक्सेप्ट किया गया था शहबाज शरीफ की सूरत में, उन्होंने भी बेचारे मुश्किल से फंसे हुए ने। तो सागडार साहब बेचारों का पाकिस्तान आना रुक गया है। वो पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकता है, तो सागडार निकाल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। सागडार इज़ द बेस्ट निगोशिएटर। और ये जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है ना, उन्होंने रुपये को मसनूई तौर पे खड़ा कर रखा था, तुझे खड़ा करके तुझे मसनूई खड़ा कर दो ना। हम तो दरख्वास्त करते रहे, ख़ास सबसे 4 साल में एक दफ़ा मसनूई तौर पर ही रुपये को स्टेबल कर दे, मौजूदा हुकूमत ही कर दे, कोई नहीं कर सका। ये काम उस अकेले सागडार ने किया था, उसके भी आपने वारंट जारी कर दिए। तो फिर तुझे क्या देखियो, पाकिस्तान को अगर आप देखा जाए तो डिस्टेबल करने में बाहर की कुव्वतों का कोई अमल दखल नहीं है। अमेरिका को साजिश करने की ज़रूरत ही नहीं, हम खुद ही काफ़ी हैं। देख ले अब क्या हो रहा है, कोई चीज़ स्टेबल है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, इदारों के अंदर स्टेबिलिटी है ना, इदारों के लोग अपनी विदन बाउंड्री अपने यानी जुरिडिक्शन में रह के काम करते हैं। कोई लत उधर पा रहा है, कोई उधर पा रहा है। तो पाकिस्तान के हालात ऐसे ही हैं। आप और मैं सिर्फ दुआ कर सकते हैं और मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल।